Hello everyone, this is me Saurabh Yadav. I cleared NEET 2022 with 621 marks and qualified KVPY SX and scored 96.2% in boards. देखो यार, मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे कर सकते हो नीट 2023 के लिए। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके केमिस्ट्री के पोर्शन में इन नीट। ऑलमोस्ट हाफ द केमिस्ट्री पोर्शन इज फिल्ड विद ऑर्गेनिक क्वेश्चंस। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अप्रोच करने का मेथड इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बायो फिजिक्स से सब कुछ अलग है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले तो एज फॉर मी मैंने नोट्स बनाए थे और नोट्स को मैंने 3 से 4 बार पढ़ा था नीट होने से पहले। तो मेरे लिए नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले किया था मेरे लिए नोट्स ने। तो मेरे हिसाब से आपके लिए भी करना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि नोट्स में सब चीज़ें होती है, पीवाईक्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं जो वैसे भी एनसीईआरटी में नहीं है बट पूछे जा सकते हैं क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और नोट्स को आप बार बार पढ़े तो आपके मेमोरी में वो इम्प्रिंट हो जाती है वो सारी रिएक्शंस वगैरह। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक प्रॉब्लम भी आती है नेम याद करने में, रिएजेंट याद करने में और कैटलिस्ट याद करने में। देखो, इस प्रॉब्लम को टैकल करना आसान है बट आपको उसमें थोड़ी परसिस्टेंस चाहिए होगी। आपको उसमें पहले तो अपनी एक नोटबुक लीजिए, कोई भी खाली नोटबुक ले लीजिए और उसमें पहले तो वो बनाओ आप। पहले तो अपनी रिएक्शन लिखो और उसका पूरा प्रोसीजर लिखो कैटलिस्ट के साथ। ऐसे आप एक चैप्टर की बनाओ, 2 चैप्टर की बनाओ, सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स की बना के, और फिर हर दिन रात को ट्राई करो कि आप उनको पढ़ के ही सो। तो अगर आप उनको बार बार पढ़ोगे तो वो एक आपके दिमाग में इम्प्रेशन आ जाएगा उनका कि कौन सा रिएजेंट किस रिएक्शन में आता है और कौन सी रिएक्शन का नाम क्या है। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ये बात हो गई शॉर्ट नोट्स या आपके मेमोराइजेशन पार्ट के लिए। और क्वेश्चन पार्ट के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीड्स टू बी अटेंडेड वेरी केयरफुली, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी डाइवर्स और उसमें काफ़ी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देयर इज नो लिमिट टू क्वेश्चंस इन ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में लिमिट रहती है कि वो एक ही चैप्टर मतलब एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। बट ऑर्गेनिक में ये नहीं है कि आप एनसीईआरटी बेस्ड ही पूरे को एक्सपेक्ट करो, कुछ आ सकते हैं बाहर, हालांकि वो हो सकता है सेक्शन बी में आए बट स्टिल। तो आप ट्राई करो कि डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और फिर एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस मत करो क्योंकि वो फ्यूटाइल होता है, आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है उससे। तो यही था। और जब भी आप मॉक टेस्ट देने जाओ तब अपने शॉर्ट नोट्स या जो आपने रिवीजन के लिए बना रखी ऑर्गेनिक की चीजें वो एक बार फिर से पढ़ के जाओ, क्योंकि वो काफी हेल्पफुल रहती है। आप एट द एंड मोमेंट आप नीट से 1-2 महीने पहले आप ऑब्वियसली फिर से अपने नोट्स नहीं पढ़ सकते, आपको उस टाइम के लिए शॉर्ट नोट्स चाहिए होंगे। इनिशियली वो टाइम लेंगे बनने के लिए बट वो बाद में काफी फ्रूटफुल साबित होंगे। तो दिस इज माई एडवाइस। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।